हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सीबीएसई क्लास 10th और आईसीएसई क्लास 9th का चैप्टर साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हम आज दूसरी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। In an exam, 1 mark is awarded for each correct answer and half mark is deducted for every wrong answer. Jaya answered 120 questions and got 90 marks. How many questions did she answer correctly? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ड प्रॉब्लम में हर लाइन को इंटरप्रेट करना। तो हम इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट डेटास हैं। एक है 120 क्वेश्चंस जो कि अटेम्प्ट करे हैं जया ने, और सेकंड है 90 मार्क्स। इसी पे हम काम करेंगे। 120 क्वेश्चंस जया ने आंसर करे तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे करेक्ट हुए होंगे, कुछ इनकरेक्ट हुए होंगे। तो लेट्स से कि हमारे x क्वेश्चंस करेक्ट हुए और y क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए, यानी कि रॉन्ग हुए। ये करेक्ट क्वेश्चंस है, ये इनकरेक्ट क्वेश्चंस है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इन दोनों क्वेश्चंस का टोटल 120? ऑब्वियसली 120 में से x क्वेश्चंस करेक्ट है, y क्वेश्चंस रॉन्ग है, तो टोटल हमारा 120 बनेगा। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारे पास डेटा है 90 मार्क्स। तो देखते हैं कि 90 मार्क्स कैसे मिले होंगे जया को। अगर उसने x क्वेश्चंस करेक्ट करे तो हमारे क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम कहती है कि हर करेक्ट आंसर के लिए उसको 1 मार्क मिला। तो अगर x क्वेश्चंस हैं तो हमें कितने मार्क्स मिले? x इंटू 1। डिडक्शन है तो हमें माइनस लगाना है, रॉन्ग आंसर्स का डिडक्शन है। y आंसर्स रॉन्ग है, एक क्वेश्चन के लिए हाफ मार्क कटा तो y क्वेश्चंस के लिए y इंटू हाफ मार्क्स कटे, और फाइनल कितने मार्क्स है? 90। ध्यान रहे 90 मार्क्स में आपको मार्क्स मिले भी हैं और मार्क्स कटे भी हैं। तो हमारी इक्वेशन बनी x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 90। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रहे कि अगर हमने LHS में मल्टीप्लाई करा है तो राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा, वरना हमारी इक्वेशन गलत हो जाएगी। ये रही हमारी दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई है, ऑलरेडी हमारा कोफिशिएंट y का सेम है, तो हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमने फर्स्ट इक्वेशन के नीचे लिख दी और हम करने जा रहे हैं एडिशन। एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता है, y से कैंसिल हो गया। 3x इज इक्वल टू 300, x की वैल्यू आई 100, यानी कि जया ने 100 क्वेश्चंस करेक्ट करे। सिमिलरली हम y की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस इक्वेशन से हमारी y की वैल्यू आएगी 200 माइनस 180 इज इक्वल टू y। सो y की वैल्यू आई 20। y हमने किसको अज्यूम करा था? रॉन्ग आंसर्स को। तो 20 रॉन्ग आंसर्स थे और 100 करेक्ट आंसर्स थे। माइंडेड स्टूडेंट्स, जब हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हम अपने क्वेश्चन को फिर से रीरीड करते हैं ताकि हमें पता चले हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर करेक्टली, तो हमें आंसर भी अपना वर्ड प्रॉब्लम का आंसर भी स्टेटमेंट में देना है। जया आंसर्ड 20, करेक्ट आंसर्स का हमें आंसर देना है 100 क्वेश्चंस करेक्टली। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। अब इसके बाद हम रफ में अपने आंसर को चेक भी करेंगे। चेक कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स, जया ने 100 आंसर्स करेक्ट करे तो 100 आंसर के लिए उसको हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिला। तो टोटल कितने मार्क्स मिले? 100 इंटू 1। रॉन्ग आंसर्स कितने थे? 20। डिडक्शन हुआ 20 क्वेश्चंस का, half mark for every question, this is 20 into 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 10, हमें कितने मार्क्स मिले जया को? 90 मार्क्स मिले। देखिए 90 हमारा मैच हो रहा है क्वेश्चन से, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। थैंक यू।